कैसी बात की खबर की पहले बात करते हैं जिसका असर भारत पे भी यातायात पर पड़ सकता है, क्योंकि आप देखिए जो A320 विमान है उनको लेकर अलग तरह की फिक्र यहाँ पर पैदा हो गई है। एयरबस A320 विमानों को लेकर खबर यह है कि यहाँ पर रेडिएशन का खतरा इस सीरीज के विमानों पर अब मंडरा रहा है। अगर आप आने वाले दिनों में कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं, आपकी टिकट बुक है फ्लाइट से कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने की, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि A320 सीरीज के विमानों पर रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन जो है वो फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है और ये बेहद अहम जानकारियों को गलत कर सकता है। इस खतरे को देखते हुए A320 सीरीज विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे और तकनीकी खराबी से बचने के लिए एक्शन लेते हुए सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में आपको बता दें कि इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुल A320 विमानों की संख्या की अगर बात की जाए तो 338 के आसपास है और 560 कुल संख्या नजर आती है। अनुज हमारे साथ है। अनुज, देखिए ये जो मामला है इसमें दुनिया भर पर इस तरह की विमानों के जो ऑपरेशंस हैं उस पर असर इसका पड़ सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर किए जाएंगे। हमारे सहयोगी अनुज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसा असर इसका जो यातायात है, हवाई यातायात है, उस पर पड़ सकता है। मुंबई एयरपोर्ट से जितनी भी सारी फ्लाइट्स उड़ान ले रही है उनका एवरेज डिले टाइम फिलहाल 28 से 30 मिनट तक दिखाया जा रहा है। ये एवरेज डिले टाइम पिछले 1 घंटे में कम से कम 15 मिनट से बढ़ा है। 124 फ्लाइट अब तक, मतलब कि जितनी फ्लाइट्स उतनी शेड्यूल थी उसमें से 25% फ्लाइट्स फिलहाल डिलेड होके चल रही है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट ने थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि काफी ज्यादा सोलर रेडिएशन की वजह से जो ऑन फ्लाइट का कंप्यूटर डेटा होता है वो करप्ट होने के हाई रिस्क पे है, जिसकी वजह से सारे जो एयरलाइंस जो कि A320 फैमिली एयरक्राफ्ट है, जब हम भारत की बात करते हैं तो इंडिगो और एयर इंडिया उसमें आते हैं, इन सबको एक तरीके से एडवाइजरी इशू की गई है कि डिपार्चर से पहले वो एक तरीके से कंफर्म कर ले कि सारा डेटा या फिर सारी जो प्रोसीजर है वो एकदम बराबर तरीके से चल रही है। अगर हम मुंबई की बात करें, जैसे मैंने कहा था पहले डिले थोड़ा कम था, अभी डिले 15 या 20 मिनट से बढ़ गया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो ये डिले जो फिलहाल 30 मिनट का है वो और ज्यादा का भी चल सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ऐसी है कि अब तक कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, पर इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने जो कस्टमर्स है उनको एक तरीके से बता दिया है कि ऐसे इशू की वजह से उनकी फ्लाइट्स थोड़ी डिले हो सकती है। बट कौन सी फ्लाइट्स डिले होंगी, कौन से रूट की फ्लाइट्स डिले होंगी, इसके ऊपर अब तक कोई क्लैरिटी मिल नहीं चुकी। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा आपको बता दें, जहां एयरबस A320 विमानों पर DGCA ने भी अलर्ट अब जारी कर दिया है और करीब 338 विमानों पर इसका असर पड़ेगा। DGCA की तरफ से ये जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही इंडिगो की इसमें 200 विमानें होंगी। पल्लव हमारे साथ है। पल्लव, ये जो तकनीकी दिक्कत है जरा इसको भी बताइए, क्या बहुत बड़ी बात है यहाँ पर एयर डेटा रिकॉर्डर जो है उस पर यहाँ पर असर पड़ना, और कितने वक्त में सब चीजें जो ठीक कर ली जाएंगी? देखिए ताबिब, जैसे हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे कि ये देखिए तकनीकी खराबी है। एक सिस्टम होता है एलिवेटेड एंडोक्राइन कंप्यूटर, उसमें खराबी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी सिस्टम को अपडेट करने के लिए DGCA ने यह फैसला लिया है। दरअसल DGCA ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जो यूरोपियन एविएशन सुरक्षा एजेंसी है उसने एक एडवाइजरी जारी की और एडवाइस जारी की उसने ये कहा कि जितने भी A320 फैमिली के विमान है उसके जो ELAC है उसका जो कंप्यूटर उसमें सिस्टम को अपडेट किया जाए। उसके पीछे वजह यह है कि पिछले महीने करीब 30 अक्टूबर को अमेरिका का एक विमान था जो कैटून से नेवार जा रहा था और उसका जो है अचानक बिना पायलट के इंस्ट्रक्शन के वो बैक साइड से जो है वो थोड़ा टिल्ट हो गया। हालांकि विमान की जो सुरक्षित जो है टेम्पा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद से ये चिंता बढ़ गई कि कहीं ये जो A320 जो एयरबस की पूरी विमान की फैमिली है उसके कारण कहीं जो है अन्य विमानों पर दिक्कत ना आए और अचानक से किसी घटना से बचने को लेकर ये जो है निर्देश जो है पहले ईजा ने जारी किया और ईजा के जारी करने के बाद अब जो नियामक संस्था है भारत की DGCA उसने ये जारी किया। इसका असर जो है वो करीब 338 विमान है उस पर पड़ेगा और लगभग 10 बजे तक जो है करीब 190 विमानों में इसको ठीक कर लिया गया। अहम बात जो नई सीरीज है वो 30 मिनट में ठीक होने का अनुमान है। जो पुरानी सीरीज है
उसको जो है करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई विमानें जो है वो डिले हो रही, जैसे हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि डिले तक बात रहे, यहाँ पर कैंसिलेशन तक बात यहाँ पर ना पहुंचे। तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर करना है इन विमानों का, और उससे ये बात ठीक हो जाएगी यहाँ पर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पल्लव इस सब जानकारी के लिए।